चिकित्सा जगत के बेहतर चिकित्सक डॉक्टर राजीव गुप्ता जी इस समय हमारे बीच में उपस्थित हैं। वर्तमान समय में विभिन्न प्रकार के खान पान से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, कैसे उनसे बचाव करना है, किस तरह संयमित जीवन जीना है, इस विषय पर प्रकाश डालना है। गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में जो विभिन्न प्रकार के खान पान से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, अनियमित दिनचर्या के चलते लोग निरंतर रोगी हो रहे हैं, तो किस तरह से बचाव होना चाहिए, किस तरह से मनुष्य स्वस्थ रहे, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आजकल जो खान पान है जी, वो काफ़ी बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, खास तौर से हम अगर नियमित जीवन व्यतीत कर भी रहे हैं तो बच्चे उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मोमोज खा रहे हैं या मैदा से बनी चीज़ें खा रहे हैं तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हैं, वो हमारी आंतों में चिपक जाती हैं। ऐसे ही रिफाइंड जो है उसके अंदर भी काफ़ी ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो हानिकारक होते हैं। जो सफ़ेद नमक है इसको भी अवॉइड करने की कोशिश करिए। आप सेंधा नमक ले सकते हैं, काला नमक ले सकते हैं, और ये जो चीनी है इसको भी अगर आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इससे तरह तरह की बीमारियां होती हैं और डायबिटीज़ भी कंट्रोल नहीं हो पाती है। और इन सब के ऑप्शनल भी हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप चीनी छोड़ते हैं तो उसका ऑप्शन गुड़ है, और अगर आप मैदा छोड़ते हैं तो आपको मल्टीग्रेन्स अनाज है, अगर आप रिफाइंड छोड़ते हैं तो देसी घी और सरसों का तेल है। ये चीज़ें अगर आप लेंगे तो आपके शरीर में जो डिपोजिशन है, फैट के डिपोजिशन है या केमिकल के डिपोजिशन है, वो नहीं होने पाएंगे। अब हम मान लीजिए सपोज कि हर जगह रहते हैं, अलग अलग एरियाज़ में जाते हैं, हम लोगों को खाना पीना तो लेना ही पड़ता है, कई बार मजबूरी बन जाती है और बच्चे के शौक बन जाते हैं। तो हम चाहते हैं कुछ ऐसे हर्बल प्रोडक्ट लेने चाहिए जो हमारे शरीर से उन गंदगी को पेशाब के रास्ते, टॉयलेट के रास्ते या स्वेटिंग के रास्ते निकालते रहें। ऐसी चीज़ों को हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ लोग रिवाइटल लेते हैं, कुछ लोग जुवेंटस का नोवा लेते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको भाई साहब के द्वारा हमारा नंबर मिल जाएगा तो मैं आपको बताता रहूँगा, जो एडवांस में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यूज़ किए जाते हैं वो बताएंगे। अच्छा, हमारा जो टॉपिक था वो था डीवीटी। डीवीटी में क्या होता है, एक्चुअली हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार की वेसल्स होती हैं। एक होती है आर्टरीज, दूसरी होती है वेन्स। आर्टरीज का काम होता है हार्ट से ब्लड को सप्लाई देना ऑर्गन्स के लिए, और वेन्स का काम होता है वेन्स से ब्लड को सप्लाई देना होता है हार्ट की तरफ। कई बार जो हमारी वेन्स होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सुपरफिशियल वेन और दूसरी होती है डीप वेन। डीप वेन के अंदर कुछ डिपोजिशन आ जाते हैं, क्लॉट्स बन जाते हैं। जब ये क्लॉट्स टूटते हैं तो उसको हम लोग मेडिकल भाषा में थ्रोम्बस कहते हैं, और ये थ्रोम्बस जब दूसरी जगह ट्रांसफर होते हैं तो इसको हम एम्बोलाई कहते हैं। कई बार ये एम्बोलाई हमारे चेस्ट की तरफ चले जाते हैं, लंग्स की तरफ चले जाते हैं, तो उस समय सीवियर पेन होता है। लोग समझते हैं इसको हार्ट का पेन हो रहा है, जबकि वो थ्रोम्बोपल्मोनरी एम्बोलिज्म होती है। उसमें क्या होगा, चेस्ट पेन होगा, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होगी और स्वेटिंग होगी। तो उसके लिए हम लोगों को तरह तरीके के इन्वेस्टिगेशन कराने पड़ते हैं, जैसे डी डायमर टेस्ट हो गया, ईसीजी हो गया, इको हो गया, वीनोग्राफी हो गई, कलर डॉपलर ऑफ द वीन्स एंड आर्टरीज हो गया। उससे हमको पता लग जाता है। फिर हम चाहते हैं कि किसी तरीके से इस क्लॉट को हटाया जाए, तो इसमें थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट होते हैं जो ब्लड थिनर होते हैं, खून को पतला करने की दवाइयाँ होती हैं। अगर टाइम से ये दे दी जाए तो वो क्लॉट फिर वहाँ पर रिलीज हो जाता है, अर्थात अपने स्थान से हट जाता है और बीमारी सबसाइड हो जाती है। और इसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती है। देखिए आजकल जो सबसे ज़्यादा प्रचलन होना चाहिए वो कायदे में एक्सरसाइज का होना चाहिए। जैसे डीवीटी है, क्यों होती है? जो लोग बहुत देर तक खड़े रहते हैं, या जो लोग लंबी यात्रा करते हैं, या काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं, तो उनमें क्या होता है, हाथ पैरों का मूवमेंट नहीं हो पाता, पंजों का मूवमेंट नहीं हो पाते। वहाँ पर ये चीज़ें ज़्यादा डिपॉजिट होती हैं, वहाँ पर क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आज ये सुझाव देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप सुबह को अपने लिए एक समय निकालें, ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपके पैरों की जो काफ मसल्स हैं वो स्ट्रेच रहें, कंप्रेस रहें, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बना रहे। खान पान में ऐसी चीज़ें खाएं जिसमें विटामिन के की मात्रा ज़्यादा हो, जिससे आपके शरीर के अंदर ब्लड का क्लॉट ना जमने पाए। और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना के बराबर करें, कम से कम करें, हो सके तो अवॉइड करें। जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ये इनको अवॉइड करने की कोशिश करें कि इनसे बहुत तरीके की बीमारियों के होने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।